किस्मत। एक दोपहर मीना पानी लेकर घर आ रही थी। दूर से बुजुर्ग चला आ रहा था। उसने मीना से कहा, बेटी थोड़ा पानी पिला दो। मीना ने कहा, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। यह कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उसका धन्यवाद दिया और आगे चल दिए। मीना घर पहुंची तो देखा वे बुजुर्ग और उसके पिता साथ में बातें कर रहे थे। रामलाल मीना के पिता हैं। बुजुर्ग आदमी रविदास थे, जो रामलाल के पुराने दोस्त थे, जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वे रामलाल से मिलने आए थे। रामलाल ने रविदास से कहा, आ गई मेरी बेटी, इसी के बारे में पूछ रहा था ना। बहुत ही होशियार बच्ची है, बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के ना रहने के कारण इससे इसका बचपन छिन गया। हाँ बेटा, ये तेरे चाचा हैं, मेरे बचपन के दोस्त। मीना कुछ बोलती उससे पहले ही रविदास जी ने कहा, भाई रामलाल, तेरी बेटी बहुत संस्कारों वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था, और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता, फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर मीना शर्माकर अंदर चली गई। तभी रामलाल आवाज़ लगाई, बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आ। रविदास जी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई मुँह बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन ले। हाँ भाई बोल, क्या बात है, घर में सब ठीक तो है ना। रामलाल की बात सुनकर रविदास ने गंभीर होते हुए कहा, भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। यह सुनकर रामलाल बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहाँ तक मुझे पता है तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है, कहाँ मैं कहाँ तू। रविदास जी ने कहा, पैसा की तो चिंता मत कर, मेरे बेटे के लिए कई बड़े घर से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्ची को अपने घर की बहू बनाना चाहता था जिसमें संस्कार हो। वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिए। तू बस हाँ कर दे, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। रविदास जी की बातें सुनकर रामलाल ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा घर बैठे रिश्ता आए तो कोई भी मना नहीं कर सकता है। किवाड़ की ओर से मीना यह सब सुन रही थी। रविदास जी ने आगे कहना शुरू किया, हाँ ये बात हुई ना खुशी की, अब जल्दी से मिठाई मंगा, अब मज़ा आएगा मुँह मीठा करने में। रामलाल के आवाज़ लगाने पर मीना शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। रामलाल ने कहा, बेटी आज से ये तेरे ससुर हैं, इनके पैर छू। मीना जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद रविदास जी ने कहा, भाई मेरा बड़ा बेटा राघव मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा राजेश गांव में खेती देखता है। मैंने राघव से शादी के बारे में पूछा तो वो बोला, पिताजी आप अपने आप देखकर मेरी शादी कर दो। रामलाल बोला, हाँ भाई, बड़े नसीब से मिलती है ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिन माँ की गरीब बच्ची को कौन अपनाएगा। रविदास जी बोले, बस अब तो चिंता मत कर,
मैं शादी का सारा इंतजाम कर लूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उनके जाने के बाद रामलाल ने घर में जाकर मीना से पूछा, बेटी तू खुश तो है इस रिश्ते से? मीना बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? मुझे नहीं करनी शादी। रामलाल बोला, बेटी ऐसा ना बोल, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिलता है। रविदास को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन बाद राजेश शुभ मुहूर्त बताकर चला गया। अब रामलाल शादी की तैयारी में जुट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रामलाल ने अपना खेत बेचकर बेटी की शादी की तैयारी पूरी कर ली थी। शादी से एक सप्ताह पहले एक दिन रामलाल अपने समधी से मिलने उनके गांव पहुंचा। रविदास जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद राघव से मिलकर रामलाल बहुत खुश हुआ। रविदास जी ने कहा, भाई तू यहाँ आया है, ज़रूर कोई बात है, बता क्या बात है? रामलाल बोला, नहीं भाई, मैं तो बस यह बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारी कर ली है। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। रविदास जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी बेच दिया। उसी पैसे से सारी तैयारियां की हैं। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था? जब मैंने कह दिया था मैं शादी की तैयारी कर लूँगा, फिर तूने ये सब क्यों किया? रामलाल आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, माफ़ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। रामलाल यह कहकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रविदास जी ने अपने छोटे बेटे राजेश को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। रामलाल सिर झुकाए शर्मिंदा हुआ बैठा था। रविदास जी ने कहा, ले भाई अपनी अमानत, दोबारा कभी ऐसा मत करना। यह कहकर उन्होंने खेतों के कागज रामलाल के हाथ में रख दिए। रामलाल ने देखा, अरे ये क्या? ये तो वही कागज हैं जो मैंने बेच दिए थे। ये आपके पास कैसे आए? रविदास जी ने कहा, राजेश आसपास के गांव के सभी लोगों को जानता है और उनमें से एक ने ही खेत बेचने वाली बात हमें बता दी। रामलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। रविदास जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई खेत ही बेच देगा तो खाएगा क्या? आगे से ऐसा कुछ मत करना। मैं अपनी बेटी लेने आऊँगा, बस तुम मिठाई बढ़िया सी बनवाना। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। रविदास जी ने आवाज़ लगाई, राजेश। राजेश ने 50,000 रुपये ले आकर अपने पिता के हाथ में रख दिए। रविदास जी ने कहा, ले भाई शादी की तैयारियां कर और राजेश इन्हें घर छोड़ आ। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को तेरे घर भेज देंगे, वो सारा काम संभाल लेंगे, बस तू चिंता मत करना। रामलाल कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बेटी के भाग्य खुल गए। यह कहते ही वह कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने प्राण त्याग दिए। रविदास जी उसे संभालते इससे पहले ही वह दुनिया छोड़ चुका था। रविदास जी अपने दोस्त से लिपटकर रोते रहे। वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर
उसके गांव पहुँचे। मीना को जब यह पता लगा, वह रोते रोते बेहोश हो गई। रामलाल का अंतिम संस्कार किया गया। रविदास जी अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के एक सप्ताह बाद उन्होंने सादे तरीके से राघव और मीना की शादी एक मंदिर में करवा दी। मीना के जीवन में आती खुशी को देखकर रामलाल अपना जीवन जीना भूल गया था।